दोस्तों EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल KVS और एनवीएस की तरह के ही रेजिडेंशियल स्कूल हैं और भारत सरकार ने इन्हें ऑल ओवर इंडिया के विभिन्न राज्यों में इनके जो अलग अलग ब्रांचेज हैं वो स्थापित किए गए हैं। वर्तमान समय में EMRS में शिक्षकों की भर्ती चल रही है TGT PGT और प्राइमरी लेवल पर, साथ ही साथ प्रिंसिपल के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक नोटिफिकेशन में बताया था कि EMRS में प्रिंसिपल PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी थी। तो ये नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले दिखाया था, प्रिंसिपल PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वर्तमान में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये वैकेंसी TGT के बारे में है और वार्डन भर्ती के बारे में है, जिसमें कुल पदों की संख्या है 6329। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो TGT के पद हैं उसमें कौन कौन से पद हैं ये देख लीजिए आप। TGT के कुल मिला के 5660 पद हैं और हॉस्टल वार्डन मेल के लिए कुल 335 पद हैं और हॉस्टल वार्डन फीमेल के कुल 334 पद हैं। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 6329। विषयवार अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के लिए कुल पद 606 हैं और इंग्लिश के लिए 671 पद हैं, मैथ्स का 686 पद है, सोशल स्टडीज़ में 670 पद हैं, साइंस में 678 पद हैं, कुल मिला के 3311 पद हैं। तो यहाँ पर जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST OH VI HI और अदर्स के लिए जो सीटों का बंटवारा है वो भी आप देख सकते हैं, या फिर आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप इसे देख लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो लैंग्वेज के बारे में, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, मिज़ो, संस्कृत और संथाली, कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है 652 है। इसके अलावा भी पद हैं जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल और लाइब्रेरियन, कुल मिला के 1697 पद हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। और वहीं पर हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 पद, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए कुल 334 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 629 पद टोटल जोड़ेंगे तो जो आपके पदों की संख्या आ रही है वो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था कि ये 6000 से ज़्यादा पद हैं और ये पद आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बात करते हैं आवेदन तिथि के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 18 अगस्त लास्ट डेट है। और जो फ़ीस है वो क्या होगी, TGT के लिए आपको जो फ़ीस देना होगा वो 1500 रुपये देना होगा। हॉस्टल वार्डन के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये फ़ीस है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, जो आपकी परीक्षा होगी वो TGT के लिए कुल 180 मिनट यानी कि 3 घंटे की परीक्षा है और वार्डन के लिए 150 मिनट की परीक्षा करवाई जाएगी। अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर अभ्यर्थी चाहें तो वो दोनों के लिए, TGT के लिए भी और वार्डन के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि TGT में आपको सिर्फ एक ही आवेदन करना होगा, भले ही आप एक से अधिक विषयों के लिए एलिजिबल हों। फीस के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो SC ST और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। ये चीज़ बड़ी शानदार यहाँ पर बताई गई है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही डालिएगा जो कि चल रहा हो, क्योंकि अदरवाइज़ जो सूचनाएं होंगी वो आप तक पहुँच नहीं पाएंगी और आगे चल के आपको दिक्कत भी होगी। तो सीट्स के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है। इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में चेक कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले एज लिमिट देखिए, एज लिमिट जो है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो भारत सरकार के नियम हैं उसके मुताबिक आपको छूट मिलेगी। आपको यहाँ पर अगर SC ST और OBC का लाभ लेना है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो
4 ईयर इंटीग्रेटेड यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होगा तब भी काम चल जाएगा आपका। इसके अलावा अगर बैचलर ऑनर्स डिग्री आपके पास है तो संबंधित विषय कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हुआ हो 3 सालों में। लेकिन अगर आप सामान्य स्नातक हैं तब द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विसाइड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। मतलब सामान्य रूप से अगर आप यहाँ पर स्नातक हैं तो जो संबंधित विषय हैं वो 3 साल आपके होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी साइंस के बारे में तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। और द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर। लेकिन कहीं कहीं पर तो जो तीसरा साल होता है वहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट हो, थर्ड ईयर में कोई भी 2 सब्जेक्ट होगा तब भी आपका काम चलेगा। टीजीटी सोशल साइंस के बारे में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको यहाँ पर हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस हो। मस्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इतिहास और भूगोल में से कोई भी एक विषय कंपलसरी है, उसके बाद कोई भी दूसरा विषय हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कोई भी 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ हो, लेकिन इन दोनों विषयों में एक विषय या तो इतिहास हो या फिर भूगोल हो। जैसे कि अगर आप लेकर चल रहे हैं इकोनॉमिक और पॉलिटी तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन द ग्रेजुएशन। तो इतिहास या भूगोल ये 3 साल होना चाहिए। एंड फॉर ऑल टीजीटी, सभी टीजीटी के लिए सीटेट भी मांगा गया है। सीटेट का पेपर 2 और बीएड भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट और भी कई सारे हैं, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो देख लीजिएगा। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी उम्र सीमा वही है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस ये होना चाहिए, या ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, दोनों में से कोई भी होगा तब भी आप लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और हॉस्टल और वार्डन के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम में रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो बस इतने से ही आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। नॉट एक्सटीडिंग 35 ईयर एंड एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक, ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर लिखा गया कि टीजीटी दिस शुड हैव वैलिड CTT यहाँ पर मस्ट है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए थी। बाकी जो छूट मिलेगी उम्र सीमा में वो SC ST को 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल है, और यहाँ पर जो PWD हैं कैंडिडेट उनको भी छूट मिलेगी, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी। तो SC ST को 15 साल है, OBC को 13 साल है, जनरल को 10 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। फॉर वुमेन विद डिजेबिलिटी क्लास E इज़ नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डोमिसाइल के बारे में। तो सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर जो एक लैंग्वेज ऑप्ट करना होगा, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिस भी लैंग्वेज को आप ऑप्ट करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नियुक्ति दी जाएगी। आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है, तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त ही रहेगी। ठीक है, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। तो लिखित परीक्षा में जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपका अंतिम चयन किया जाएगा। हाउएवर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड इन एनी AMRS अक्रॉस द कंट्री। आपकी नियुक्ति किसी भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भारत की किसी भी शहर में कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन जो लैंग्वेज आपको आती होगी उसी लैंग्वेज के क्षेत्र में आपको रखा जाएगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी होगा, नियुक्ति के बाद 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। तो कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप जब आवेदन करेंगे तो जो फॉर्म फाइनली
आप प्रिंट आउट लेंगे वो आपको कहीं पर भेजना नहीं है, लेकिन उसको सेफ सुरक्षित कहीं सेव कर लीजिएगा ड्राइव वगैरह पर, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी में पे स्केल के बारे में, तो 7वें लेवल 7 के अनुसार आपका पेमेंट होगा 44,900 से लेकर 1,42,400, मतलब कि आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो लगभग 65,000 के आसपास स्टार्ट होगी। और वहीं पर अगर बात करें हॉस्टल वार्डन के बारे में, तो ये सैलरी लेवल 5 के मुताबिक होगी 29,200 से लेकर 92,300 तक, यानी कि ये सैलरी भी काफ़ी हैंडसम रहने वाली है। 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स, ये पेन और पेपर पर होगी, OMR आपको मिलेगा, कोई ऑनलाइन परीक्षा नहीं है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। बात करते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि अगर आप टीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं तो इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दें देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी यहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम ही देना है। इसमें जितने अंक आप ला सकते हैं लाइए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप, इससे कुल मिला के 120 प्रश्न होंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 नंबर का, यानी कि कुल मिला के 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये आप पूरा सिलेबस दे सकते हैं। ये सिलेबस टीजीटी के लिए है, वार्डन का सिलेबस मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 10 प्रश्न होंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से 10 प्रश्न होंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 प्रश्न होंगे। समझ गए आप। इसके बाद जो 5वां पार्ट होगा, इसमें आपके विषय से जुड़े हुए 65 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका डिफ़िकल्टी लेवल स्नातक स्तर का होगा। पेडागॉजी एंड केस स्टडी से कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम से कुल मिला के यहाँ पर 5 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिला के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 65 प्रश्न तो सीधे सीधे आपके सब्जेक्ट से ही पूछ लिए जाएंगे। तो कुल मिला के 120 अंकों की ये परीक्षा होगी, जो कि 3 घंटे की होगी। आप आराम से परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के साथ एक रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज हैं, तो बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू में से कोई भी एक तीसरा लैंग्वेज आप यहाँ पर चुन सकते हैं, जो कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के अलावा होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा कि जिस भी भाषा को आप चुनते हैं उसी भाषा के क्षेत्र में आपकी नियुक्ति की जाने की संभावना रहेगी। ठीक, तो ये सारी बातें होगी। हॉस्टल वार्डन के लिए जो परीक्षा होगी वो मात्र 120 अंकों की होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, नॉलेज ऑफ जो पॉक्सो होता है एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज टेस्ट, कुल मिला के 120 प्रश्न। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी परीक्षा के दौरान। और फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस। तो सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करते ही आपको सिलेबस मिल जाएगा। बात करते हैं टीजीटी के सिलेबस के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो टीजीटी की परीक्षा होगी उसमें जनरल अवेयरनेस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जनरल अवेयरनेस से कुल कितने प्रश्न बनेंगे, तो थोड़ा आपको सावधानी रहेगी। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, हर सेक्शन से 10-10 प्रश्न बनेंगे, कुल मिला के 10-10 अंक। तो ये आपका सिलेबस होगा जनरल अवेयरनेस में। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रीजनिंग एबिलिटी में वही पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इन इक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सिक्वेंसेस एंड सीरीज डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित प्रश्न होंगे, आप यहाँ पर डिटेल चेक कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पर टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, बाकी चीज़ें जो आपने पढ़ा हुआ है, बहुत टफ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी एंड केस स्टडी, इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित प्रश्न होंगे।
इसके अलावा हिंदी, जनरल हिंदी पर भी प्रश्न होंगे। इसमें संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ वगैरह। जनरल इंग्लिश में जो आपका होगा यहाँ पर वर्ब, टेंस, वॉइस, वही नॉर्मल सा ग्रामर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश हो गया आपका, इसका पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा। टीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है वो भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है टीजीटी मैथमेटिक्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पर टीजीटी साइंस का सिलेबस दिया गया है विज्ञान के लिए, इसमें जो चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका होगा सोशल साइंस, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस का पूरा जो सिलेबस है वो दिया गया है। तो ये सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से पढ़िएगा। मैं इतने पेजेस पढ़ूंगा तो वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में जैसे कि बंगाली हो गया, उसका भी, तो हर जो लैंग्वेज होगी रीजनल वाली उसका भी सिलेबस इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चुनेंगे उसका सिलेबस आपको इसी पीडीएफ में, पूरी कंप्लीट पीडीएफ ही मैं डाल दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाके आराम से डाउनलोड करके आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूरी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। आवेदन जो है वो देखो फ्रेंड्स, लास्ट डेट तो आ गई है कि लास्ट डेट जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डेट इसकी 18 तारीख है, 18 अगस्त। लेकिन अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली जाके बता दूंगा कि हाँ भैया आवेदन शुरू हो गया है। और इसी वीडियो के पहले कमेंट को भी चेक कर लेना। अगर ये वीडियो आप 19 जुलाई को देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो तो पहला कमेंट ज़रूर चेक करना। वहाँ पर मैं आपको जो इस भर्ती के बारे में लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं अपडेट करता रहूँगा, ताकि वीडियो अपडेटेड रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। दोनों पीडीएफ यानी कि नोटिफिकेशन और सिलेबस ये आप डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर लेना वहाँ पर जाकर सिंपली स्टडी विज्ञान, @स्टडी विज्ञान ये लिखना, आप @ लिख देना, फिर आप ऐसे लिख देना स्टडी, स्मॉल में लिखना विद और लिख देना ज्ञान, तो आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ पर मिल जाएगी। फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।